कल्पना कीजिए, आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। चारों तरफ अंधेरा है, दूर दूर तक सिर्फ सितारे चमक रहे हैं। लेकिन अचानक आपके सामने एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। वह कोई ग्रह नहीं है, कोई तारा भी नहीं है, वो है ब्लैक होल, ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक चीज। लेकिन असली सवाल यह है, अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाएं तो क्या होगा? क्या आप तुरंत मर जाएंगे? क्या आपका शरीर गायब हो जाएगा? या फिर आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे? इस सवाल का जवाब इतना अजीब है कि वैज्ञानिक भी इसे पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। लेकिन जो कुछ हमें पता है वह दिमाग हिला देने वाला है। ब्लैक होल आखिर होता क्या है? सबसे पहले यह समझते हैं कि ब्लैक होल है क्या। ब्लैक होल असल में बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण वाली जगह होती है, इतनी ज्यादा ग्रेविटी कि वहां से रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए उसे ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल तब बनता है जब कोई बहुत बड़ा तारा मर जाता है। जब तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण से अंदर की तरफ सिकुड़ने लगता है और धीरे धीरे वह इतना छोटा और घना हो जाता है कि वह ब्लैक होल बन जाता है। अब कल्पना करो, हमारा सूरज लगभग 13 लाख पृथ्वी जितना बड़ा है, लेकिन अगर उसी द्रव्यमान को सिर्फ कुछ किलोमीटर के गोले में भर दिया जाए तो वह ब्लैक होल बन सकता है। यानी ब्लैक होल बहुत छोटा लेकिन बेहद भारी होता है। ब्लैक होल के पास क्या होता है? ब्लैक होल के आसपास एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। इवेंट होराइजन वह सीमा है जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। अगर कोई चीज इस सीमा को पार कर जाए तो वह कभी वापस नहीं आ सकती, न रोशनी, न पदार्थ और न ही इंसान। इसीलिए वैज्ञानिक इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अगर आप ब्लैक होल के पास जाएं, तो मान लो किसी तरह आप एक स्पेसशिप में बैठकर ब्लैक होल के पास पहुंच गए। शुरुआत में आपको कुछ खास महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब जाते जाओगे, अजीब चीजें होने लगेंगी। सबसे पहले समय बदलने लगेगा। ब्लैक होल के पास टाइम बहुत धीमा हो जाता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये असली विज्ञान है जिसे आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी समझाती है। मान लो आप ब्लैक होल के पास 1 घंटा बिताते हो, लेकिन पृथ्वी पर शायद 10 साल गुजर चुके होंगे। यानी आपके लिए 1 घंटा दूसरों के लिए कई साल हो सकता है। सोचिए, आप वापस पृथ्वी पर आए और पाया कि आपकी पूरी दुनिया बदल चुकी है। ब्लैक होल के पास सबसे डरावनी चीज, जैसे जैसे आप और करीब जाओगे, ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये ग्रेविटी इतनी अजीब होती है कि वो चीजों को खींचकर लंबा कर देती है। इसे वैज्ञानिक स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। नाम थोड़ा मजेदार है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत डरावनी है। मान लो आपका शरीर ब्लैक होल की तरफ जा रहा है। आपके पैरों पर ग्रेविटी ज्यादा लगेगी और सिर पर कम। इसका मतलब आपका शरीर खींचकर लंबा होने लगेगा। धीरे धीरे आपका शरीर स्पेगेटी की तरह लंबा और पतला हो जाएगा और अंत में आपका शरीर टुकड़ों में टूट सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर किसी तरह आप इवेंट होराइजन पार कर लें तो उसके बाद क्या होगा? यहीं से विज्ञान और रहस्य दोनों शुरू होते हैं। क्योंकि इवेंट होराइजन के अंदर क्या होता है ये आज तक कोई नहीं जानता, क्योंकि वहां से कोई भी जानकारी वापस नहीं आती। लेकिन वैज्ञानिकों के पास कुछ थियरीज जरूर हैं और उनमें से कुछ इतनी अजीब हैं कि उन्हें सुनकर दिमाग घूम सकता है। अब कल्पना कीजिए, आपने उस सीमा को पार कर लिया है जिसे वैज्ञानिक इवेंट होराइजन कहते हैं। ये वही सीमा है जिसके बाद वापसी असंभव हो जाती है। अब चाहे आप कितनी भी तेज गति से भागने की कोशिश करें, आप वापस बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वह प्रकाश की गति से भी तेज चीजों को रोक सकती है। और याद रखिए, प्रकाश ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है। अगर रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती तो इंसान का निकलना तो लगभग नामुमकिन है। लेकिन अब असली सवाल शुरू होता है, इवेंट होराइजन के अंदर आखिर होता क्या है? सच्चाई यह है कि आज तक कोई भी वैज्ञानिक इसे पूरी तरह नहीं जानता, क्योंकि जो भी चीज अंदर जाती है वह कभी वापस नहीं आती। लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ थियरीज बनाई है जो बहुत ही दिलचस्प है। ब्लैक होल का केंद्र, सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल के बिल्कुल बीच में एक जगह होती है जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ये ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है।
सिंगुलैरिटी इतनी छोटी होती है कि उसका आकार लगभग शून्य माना जाता है, लेकिन उसका द्रव्यमान एक पूरे तारे जितना हो सकता है। इसका मतलब है कि उस जगह पर डेंसिटी अनंत हो जाती है और यहीं पर भौतिकी के सारे नियम टूटने लगते हैं। वह नियम जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। यानी जहां सिंगुलैरिटी होती है वहां हमारी समझ लगभग खत्म हो जाती है। क्या ब्लैक होल दूसरी दुनिया का रास्ता है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल सिर्फ चीजों को नष्ट नहीं करता, हो सकता है वह किसी दूसरी जगह का दरवाजा हो। इस थियरी को वर्म होल थियरी कहा जाता है। वर्म होल का मतलब होता है ब्रह्मांड में एक छोटा रास्ता जो दो दूर की जगहों को जोड़ देता है। मान लो आप दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं। सामान्य रास्ते से जाने में आपको हजारों किलोमीटर तय करने पड़ेंगे, लेकिन अगर एक वर्म होल हो तो आप सीधे एक सुरंग से न्यूयॉर्क पहुंच सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल शायद ऐसे ही वर्म होल्स का प्रवेश द्वार हो सकता है। अगर यह सच है तो इसका मतलब होगा कि ब्लैक होल हमें दूसरे ब्रह्मांड तक ले जा सकता है। ब्लैक होल का उल्टा व्हाइट होल। अब यहाँ एक और दिलचस्प आइडिया आता है, इसे कहा जाता है व्हाइट होल। व्हाइट होल ब्लैक होल का उल्टा माना जाता है। ब्लैक होल चीजों को अंदर खींचता है, लेकिन व्हाइट होल चीजों को बाहर फेंकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो चीजें ब्लैक होल के अंदर जाती हैं, वह शायद किसी दूसरे ब्रह्मांड में व्हाइट होल से बाहर निकलती हो। यानी अगर आप ब्लैक होल में गिरे तो हो सकता है आप कहीं और निकल आए। लेकिन अभी तक इस थियरी का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। ब्लैक होल समय को भी बदल देता है। ब्लैक होल की एक और अजीब बात है, वह सिर्फ चीजों को ही नहीं, समय को भी बदल देता है। अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के पास जाता है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है, लेकिन दूर खड़े व्यक्ति के लिए वह तेजी से गुजरता है। उदाहरण के लिए मान लो आप ब्लैक होल के पास सिर्फ 1 घंटा बिताते हो, लेकिन पृथ्वी पर शायद 100 साल गुजर चुके हों। इसका मतलब है कि ब्लैक होल के पास जाना किसी तरह का टाइम ट्रैवल भी हो सकता है। हालांकि यह थियरी अभी भी पूरी तरह साबित नहीं हुई है। क्या कोई ब्लैक होल से बच सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई इंसान ब्लैक होल से बच सकता है? अगर आप इवेंट होराइजन से पहले वापस मुड़ जाएं, तो शायद बच सकते हैं, लेकिन अगर आपने वह सीमा पार कर ली तो फिर बचने की संभावना लगभग शून्य हो जाती है, क्योंकि उस जगह की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी चीज उससे निकल नहीं सकती। लेकिन एक और रहस्य बाकी है। वैज्ञानिकों को एक और चीज परेशान करती है। अगर ब्लैक होल हर चीज को निगल जाता है तो जानकारी का क्या होता है? यानी जो चीज अंदर गई उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? इसे ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहा जाता है और यह आज तक विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अब तक हमने जाना कि ब्लैक होल क्या होता है, इवेंट होराइजन क्या है और सिमिलैरिटी क्या हो सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई इंसान सच में ब्लैक होल में गिर जाए तो आखिरी पलों में क्या होगा? कल्पना कीजिए आपका स्पेसशिप धीरे धीरे ब्लैक होल के करीब जा रहा है। आप बाहर देखते हैं और पाते हैं कि आसपास का पूरा ब्रह्मांड अजीब तरीके से मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी स्पेस को ही मोड़ देती है, यानी अंतरिक्ष सीधा नहीं रहता, वह मुड़ने लगता है। इस वजह से आपको आसपास के सितारे अजीब और टेढ़े दिखाई देंगे। कुछ सितारे ऐसे लगेंगे जैसे वे कई जगहों पर एक साथ मौजूद हो। ये दृश्य इतना अजीब होगा कि शायद इंसान ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। समय लगभग रुक जाएगा। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के और पास पहुंचते हैं, आपके लिए समय सामान्य रहेगा, लेकिन बाहर से देखने वाले व्यक्ति के लिए आपकी गति धीरे धीरे धीमी होती जाएगी। अगर कोई दूर से आपको देख रहा हो तो उसे ऐसा लगेगा कि आप इवेंट होराइजन के पास जाकर रुक गए हैं और फिर आप हमेशा के लिए वहीं जमे रहेंगे। लेकिन सच्चाई अलग है। असल में आप गिरते रहेंगे, लेकिन बाहर से देखने वाला कभी ये नहीं देख पाएगा। शरीर के साथ क्या होगा? अब आता है सबसे डरावना हिस्सा। ब्लैक होल के पास ग्रेविटी हर जगह समान नहीं होती। आपके पैरों पर ग्रेविटी सिर से ज्यादा लगेगी और यही चीज शुरू करेगी स्पैगेटिफिकेशन। आपका शरीर धीरे धीरे खींचने लगेगा, पहले कुछ सेंटीमीटर, फिर कुछ मीटर, और धीरे धीरे आपका शरीर इतना लंबा हो जाएगा कि वह टूटने लगेगा। ये प्रक्रिया इतनी तेज हो सकती है कि आपको शायद कुछ महसूस करने का भी समय न मिले। सिंगुलैरिटी की तरफ यात्रा, अगर किसी तरह आप इवेंट होराइजन पार कर चुके हैं, तो अब आपकी यात्रा
सीधे ब्लैक होल के केंद्र की तरफ होगी। वह केंद्र है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी वह जगह है जहां ग्रेविटी अनंत मानी जाती है। वहां पर स्पेस और टाइम दोनों अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं और यहीं पर हमारी फिजिक्स लगभग बेकार हो जाती है, क्योंकि जो नियम पूरे ब्रह्मांड में काम करते हैं वह सिंगुलैरिटी के पास टूट जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिक भी नहीं जानते कि वहां सच में क्या होता है। क्या ब्लैक होल ब्रह्मांड को खा सकते हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि ब्लैक होल पूरे ब्रह्मांड को निगल सकते हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। ब्लैक होल बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनकी सीमा होती है। वे सिर्फ उसी चीज को खींच सकते हैं जो उनके बहुत करीब आए। अगर कोई तारा या ग्रह उनसे दूर है तो वह सुरक्षित रहता है। इसीलिए हमारा सौर मंडल अभी तक सुरक्षित है। ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही लाखों ब्लैक होल हो सकते हैं और पूरे ब्रह्मांड में उनकी संख्या शायद अरबों या खरबों में हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर ब्लैक होल हमसे बहुत दूर है, इसलिए उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। ब्लैक होल का अंत भी होता है। एक और दिलचस्प बात है, ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं रहते। वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि ब्लैक होल धीरे धीरे ऊर्जा खोते हैं। इस प्रक्रिया को हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। बहुत लंबे समय बाद ब्लैक होल धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं और आखिर में वे पूरी तरह खत्म भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें अरबों खरबों साल लग सकते हैं। ब्लैक होल हमें क्या सिखाते हैं? ब्लैक होल सिर्फ खतरनाक नहीं है, वे हमें ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सिखाते भी हैं। उनकी वजह से वैज्ञानिक ग्रेविटी, स्पेस और टाइम को और बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है भविष्य में ब्लैक होल हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों का जवाब दे दें। अंतिम सवाल तो अब सोचिए, अगर सच में कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? शायद वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, या शायद वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाए। सच्चाई क्या है, ये आज भी एक रहस्य है, और शायद यही कारण है कि ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक है।